एक ऐसी कलाकार जिसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1936 को। सुभा खोटे का जन्म हुआ था बॉम्बे यानी मुंबई के गिरगांव इलाके में रहने वाले एक मराठी कोंकणी परिवार में हुआ था। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था शुभांगी, जो आगे चलकर केवल सुभा रह गया। इनके पिता नंदू खोटे मराठी थिएटर जगत का एक बड़ा नाम थे। उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों में भी काम किया था। चूँकि उस जमाने में भारत में जॉइंट फैमिली का चलन हुआ करता था, तो एक बड़े से घर में सुभा खोटिया के चाचा ताऊ वगैरह सब साथ में रहा करते थे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुभा खोटे की, जो जिंदगी भर हंसाने वाली सुभा खोटे की आज पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। हिंदी सिनेमा का वो चेहरा जिसने कई सालों तक दर्शकों को हंसाया, और बेशक इनकी पहचान एक कॉमेडियन की रही, लेकिन अपने कैरियर में उन्होंने कुछ गंभीर और दमदार किरदार भी निभाए थे। 6 दशक लंबे अपने एक्टिंग कैरियर में सुभा खोटे जी ने केवल दोस्तों फिल्मों में ही काम किया था और कुछ टीवी शोज में भी किया था। और दोस्तों, अब वो 87 साल की हो चुकी हैं। एक्टिंग की दुनिया में आज भी दोस्तों वो 87 साल में एक्टिव हैं। छोटी उम्र में ही सुभा खोटे ने स्टेज पर नाटकों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनकी दिलचस्पी खेलों में थी। दोस्तों, इनके पिता नंदू खोटे से प्रभावित होकर ही सुभा खोटे स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। फिर एक दफ़ा एक साइकिल रेस कंपटीशन में नन्ही सुभा ने उस वक्त की चैंपियन को हरा दिया था। उस जीत के बाद सुभा के पास कई क्लब्स को ज्वाइन करने के ऑफर आने लगे। सुभा ने एक साइकिलिंग क्लब ज्वाइन कर भी लिया था, और उस समय क्लब के साथ खेलते हुए सुभा ने नेशनल चैंपियन का खिताब भी हासिल किया था। सुभा ने उस वक्त साइकिलिंग में एक रिकॉर्ड भी बना दिया था, जिसमें उन्होंने 2 मिनट 50 सेकंड में 1 मील साइकिल चलाई थी। सुभा केवल साइकिलिंग का ही नहीं, स्विमिंग का भी जबरदस्त नाम हुआ करती थी, और स्विमिंग में भी सुभा खोटे ने इंटर कॉलेजिएट चैंपियन अपने नाम भी कर लिया था। जबकि ये वो दौर था जब भारत की लड़कियां खेलकूद में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया करती थी। सुभा खोटे फिल्मों में कैसे आई, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे। यूँ तो सुभा खोटे के पिता एक एक्टर थे, और सुभा को उनके जरिए ही एक्टिंग का तजुर्बा भी छोटी ही उम्र से मिल चुका था। लेकिन स्पोर्ट्स में नाम होने के बाद सुभा को फिल्मी की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, मगर एक दफ़ा अपने पिता के कहने पर सुभा ने पुणे में बन रही एक फिल्म में काम कर लिया, और वो भी इसलिए चूँकि उस फिल्म में इन्हें साइकिल वाली लड़की का ही रोल निभाना था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उस वक्त के मीडिया में सुभा की काफ़ी चर्चा थी, और उनकी कुछ तस्वीरें लोकल अखबारों में भी छपी थी। शूटिंग कंप्लीट हुई होने के बाद सुभा वापस अपने घर मुंबई आ गई, और उस फिल्म का क्या हुआ सुभा को कुछ पता नहीं। सुभा के पिता ने बताया कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। ये सुनकर सुभा को काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो फिल्म उनका भविष्य लिख चुकी है। दोस्तों, उस समय फिल्म की शूटिंग के दौरान सुभा की जो तस्वीरें अखबारों में छपी थी, वो इत्तेफाक से उस दौर के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती ने भी देखी थी। इत्तेफाक से अमिया चक्रवर्ती उन दिनों अपनी फिल्म सीमा की तैयारियों में लगे हुए थे, और उन्हें उस फिल्म के लिए एक नई और चुलबुली लड़की चाहिए थी। अमिया चक्रवर्ती को पता चला कि उनके एक परिचित एनवी कामत उस लड़की को जानते हैं। सुभा खोटे को मिलने बुलाने को भी कहा। अमिया चक्रवर्ती के कहने पर एनवी कामत सुभा को बुलाने उनके घर चला गया, लेकिन वो सिर्फ सुभा के पिता को जानते थे, सुभा खोटे को नहीं जानते थे। एनवी कामत जब सुभा के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो नंदू खोटे से या उनकी पत्नी से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात सुभा से हुई। उन्होंने कामत जी को बताया कि उनके माता पिता घर पर नहीं हैं। तो दोस्तों, एनवी कामत को जरा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि अमिया चक्रवर्ती इस लड़की को लेना चाहते हैं, और जिससे वो अभी बात कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि अपने घर पर सुभा किसी टॉम बॉय की तरह रहती थी। जबकि जो तस्वीरें अमिया चक्रवर्ती और एनवी कामत ने अखबारों में देखी थी, उनमें सुभा ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थी। एनवी कामत ने कहा, मैं सुभा से मिलने आया हूँ, उन्हें अमिया चक्रवर्ती का मैसेज देना। सुभा ने कहा कि मैं ही हूँ। ये सुनकर एनवी कामत हैरान रह गए, लेकिन खुद पर काबू करते हुए एनवी कामत ने सुभा को बताया कि अमिया चक्रवर्ती तुमसे मिलना चाहते हैं, और उन्हें अपने पिता के साथ चली आना। यह कहकर वहाँ से वे निकल गए, और अमिया चक्रवर्ती को फ़ोन किया। बोले, चक्रवर्ती साहब, ये लड़की वो तो दिखने में किसी चुड़ैल से कम नहीं है, आप शायद ही इसे अपनी फिल्म में ले पाएंगे। लेकिन जब सुभा अपने पिता के साथ चक्रवर्ती से मिलने गई और ऑफिस पहुंची, तो पहली ही नज़र में सुभा अमिया चक्रवर्ती को पसंद आ गई, और उन्होंने अपनी फिल्म सीमा में सुभा खोटे को पुतली के रोल में के लिए साइन किया। सीमा 1955 में रिलीज हुई थी। सीमा फिल्म में नूतन व बलराज साहनी मुख्य भूमिका में थे। तो इस तरह शुरू हुआ सुभा खोटे का फिल्मी कैरियर। सुभा खोटे की दूसरी फिल्म थी पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट फिल्म में इन्होंने एक बहुत ही चंचल और मॉडर्न लड़की का किरदार निभाया था, लेकिन हैरत की बात यह है कि कई सालों तक उन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा। जब उनके बच्चे कुछ बड़े हो गए तो उन्होंने जिद की कि
आप ये फिल्म देखें। सुबा खोटे इस फिल्म को नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उनका इस फिल्म में नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर था, इसलिए उनको ये फिल्म पसंद नहीं थी। और फिल्मिस्तान के साथ इनकी पहली फिल्म चंपाकली थी। फिल्म पेइंग गेस्ट में अभिनेता गजानन जागीरदार इनके पति के रोल में नजर आए थे। और ये भी एक इत्तेफाक है कि इनके पिता नंदू खोटे को एक्टिंग की दुनिया में लाने वाले भी गजानन जागीरदार ही थे। सुबा खोटे के पिता गजानन जागीरदार को पूरा अपना गुरु मानते थे। सुबा खोटे ने अपने कैरियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। छोटी बहन, अनाड़ी, घराना, ससुराल, गृहस्थी, दिल एक मंदिर, जिद्दी, लव इन टोक्यो। यहाँ सुबा की पहली पारी कांत हो गया और वह इसलिए क्योंकि इन्होंने दिनेश एम बलसावर से शादी कर ली थी। सुबा की शादी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। सुबा ने DM बलसावर से लव मैरिज की थी। हालांकि सुबा ने जब अपनी प्रेम कहानी की बात अपनी मां को बताई तो वो बहुत नाराज हुई थी। सुबा के DM बलसावर के से शादी करने से ऐतराज था और वो इसलिए क्योंकि DM बलसावर पहले से शादीशुदा थे और 2 बेटे भी थे। हालांकि सुबा के घर के बाकी लोग सुबा के सपोर्ट में थे, खासतौर पर उनकी दादी और नानी। सुबा की मां किसी और से उनकी शादी कराना चाहती थी। उन्होंने गुस्से में सुबा को एक कमरे में बंद कर दिया था। सुबा ने नींद की गोली खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सुबा के इस कदम ने उनकी मां के हौसले को तोड़ दिया। वो अपने मायके चली गई, लेकिन जाने से पहले वो चेतावनी देकर गई थी कि सुबा को वहीं शादी करनी होगी जहां वो चाहती है। मगर सुबा मां को बिना बताए ही शादी करने की तैयारी कर चुकी थी। इस तरह सुबा की मां को भनक लग गई कि उनकी बेटी बिना उन्हें बताए शादी करने जा रही है। ये बात जब सुबा को पता चली तो उन्होंने तय तारीख से 3 दिन पहले ही शादी कर ली। मां को जब ये पता चला तो वो बहुत नाराज हुई। उन्होंने सुबा से बात करना बंद कर दिया। लेकिन जब सुबा की बेटी भावना पैदा हुई तो आखिरकार उनकी मां का दिल पिघल गया और उन्होंने DM बलसावर को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। सुबा ने पति के दोनों बेटों की परवरिश दी, अपने बेटों की तरह ही की। उनके सौतेले बेटों के नाम है परमानंद और अश्विन। आज परमानंद अमेरिका में रहते हैं और अश्विन एक साउंड रिकॉर्डिस्ट है। अश्विनी ने कौन बनेगा करोड़पति और 10 का दम जैसे टीवी शोज के लिए साउंड रिकॉर्डिस्ट की हैसियत से काम किया। जबकि सुबा की बेटी भावना बलसावर भी आज एक जानी मानी एक्टर है। शादी के बाद सुबा ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया और इन्होंने वापसी की 1975 में। इसके बाद तो सुबा खोटे की दूसरी फिल्मी पारी बहुत ही मजबूत से स्टार्ट हो गई। अपनी इस पारी में सुबा ने गोलमाल, नसीब, कुली, हम दोनों, सागर, खून भरी मांग, दिल है कि मानता नहीं, सौदागर, जुनून, अनाड़ी, वक्त हमारा है, संग दिल, सनम, कोयला, सिर्फ तुम, शरारत जैसी फिल्मों में काम किया। और फिर कुछ सालों का ब्रेक लेने के बाद 2017 में अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट के एक प्रेम कथा से एक दफ़ा फिर सुबा खोटे ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। सुबा की आखिरी रिलीज फिल्म है 2022 में IXXL। सुबा ने टीवी पर भी काफ़ी काम किया। जुनून, जबान संभाल के, एक राजा एक रानी, अंदाज, दम दमादम, बा बहू और बेबी जैसे टीवी शोज में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। सुबा खोटे सपाए बहू नाम के एक हिंदी शो और टिप कैची रंगोली नाम के मराठी शो में भी नजर आई थी। 60 साल से भी ज़्यादा लंबे चले अपने फिल्मी कैरियर में सुबा खोटे ने अधिकतर कॉमेडियन किरदार ही निभाए। लेकिन 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए में सुबा खोटे ने एक नेगेटिव किरदार भी निभाया। यूँ तो उस किरदार ने भी कॉमेडी की थी, लेकिन वो किरदार सुबा के लिए इसलिए खास था क्योंकि वो किरदार निभाते वक्त सुबा को अपनी माँ की याद आ गई थी। एक दूजे के लिए फिल्म में सुबा खोटे ने मिसेज कुंदनलाल नाम की एक ऐसी महिला का किरदार जिया था जो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कतई नहीं कराना चाहती थी जिसे उनकी बेटी पसंद करती थी। और कुछ ऐसा ही ड्रामा सुबा की खुद की शादी के दौरान भी हुआ था। सुबा खोटे अब 85 दोस्तों अभी 87 साल की हो चुकी हैं और इस उम्र में भी सुबा खोटे अभिनय की दुनिया में एक्टिव हैं। सुबा खोटे के फिल्मी सफ़र की कई दिलचस्प कहानियां हैं जो हम इस दफ़ा आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन जल्द ही मैं दोस्तों आपके लिए अगली पेशकश लेके आऊँगी, एक अगली वीडियो लेके आऊँगी और फिर उसमें आपको अच्छी तरह बताऊँगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। सुबा खोटे जी ने फिल्मी दुनिया को अपना जो योगदान दिया उसके लिए हम उन्हें सैल्यूट करते हैं और साथ ही ईश्वर से उनकी अच्छी सेहत के लिए और दोस्तों लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं।